हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज़ में आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 11 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का 2 चैप्टर। सिंस द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जब से सिविलाइजेशन की बिगिनिंग हुई बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने के। It was done instinctively, not using criteria that were scientific born, out of a need to use organism for our own use, for food, shelter and clothing। यानी कि शुरू में जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो यूज के बेसिस पे था कि मतलब किस बेसिस पे, फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के बेसिस पे उनको मतलब क्लासीफाई कर दिया गया कि रोटी, कपड़ा और मकान बेसिक नीड्स के हिसाब से। पहले आदमी तो साइंस के बारे में सोचता ही नहीं था, बस फूड, शेल्टर और क्लोथिंग के हिसाब से इन्होंने चीज़ों को डिवाइड कर दिया, यानी कि डिवीज़न कर दिया। अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल पहले थे जिन्होंने मतलब साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। सबसे पहले साइंटिस्ट जिन्होंने मतलब साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दिया वो अरिस्टोटल थे। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था, तो यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे था। और दूसरा क्वेश्चन, फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, कौन दिया, तो इसका आंसर होगा अरिस्टोटल। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासीफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स, यानी कि उन्होंने सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज़ किया। मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो बाहर से दिखता है, मॉर्फो मतलब एक्सटर्नल, लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी कि जो बाहर से दिखता है, वो बाहर से दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को उन्होंने आधार बनाया, बेसिस बनाया, और प्लांट्स को ट्री, श्रब्स और हर्ब्स में डिवाइड कर दिया। ही आल्सो डिवाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट, यानी कि उन्होंने एनिमल को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, जिसके पास रेड ब्लड था और जिसके पास रेड ब्लड नहीं था। ऐसे एनिमल जिनके पास रेड ब्लड था उनको ई नेमा बोला गया, आरबीसी उनमें प्रेजेंट थी तो उनको ई नेमा बोला गया। और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड एब्सेंट था उनको बोला गया ए नेमा। ए मतलब एब्सेंट और ए नेमा मतलब आरबीसी जिसके अंदर एब्सेंट था उनको बोला गया ए नेमा। इन लीनियस टाइम अ 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि लीनियस के समय में 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया। और ये 2 किंगडम क्या थे, पहला प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया। इसमें सारे प्लांट और एनिमल प्लांटी किंगडम में सारे प्लांट्स और एनिमेलिया किंगडम में सारे एनिमल्स आ रहे थे। दिस सिस्टम, अब इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। पहला ड्रॉबैक कि दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर नहीं कर पा रहा था 2 किंगडम ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, अंतर नहीं कर पा रहा था। तीसरा, फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई, इसमें भी ये डिफरेंशिएशन नहीं कर पा रहा था। यानी कि इन्होंने यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को साथ में रख दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दिया, फोटोसिंथेटिक जैसे कि ग्रीन एल्गी और नॉट फोटोसिंथेटिक जैसे कि फंजाई को एक साथ इन्होंने रख दिया। 3 ड्रॉबैक्स लेके चल रहे हैं भाई साहब। ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू either कैटेगरी, यानी कि इनका जो क्लासिफिकेशन था प्लांट और एनिमल्स में ये आसानी से कर दिया गया था, ये समझने में भी आसान था। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इसमें फॉल ही नहीं कर रहे थे, इसमें आ ही नहीं रहे थे, न तो प्लांटी में आ रहे थे फॉर इनटू either कैटेगरी। either मतलब ना ही प्लांटी में आ रहे थे ना एनिमल, किसी और कैटेगरी में जा रहे थे। हेंस द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज फाउंड इनएडिक्वेट, यानी कि जो 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था वो लंबे समय के लिए नहीं रह पाया, इसको डिस्कार्ड कर दिया गया। बिसाइड ग्रास मॉर्फोलॉजी, इन्होंने बस सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यूज किए थे। बिसाइड ग्रास मॉर्फोलॉजी A need was also felt for including other characteristics like cell structure, nature of wall, mode of nutrition, habitat, methods of reproduction and evolutionary relationships, यानी कि मॉर्फोलॉजी के अलावा जो हमें और चीज़ों की ज़रूरत थी चीज़ों को क्लासिफिकेशन करने में,
जैसे कि सेल स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी कि वो प्रोकैरियोट्स है कि यूकैरियोट्स है, यूनिसेल्यूलर है कि मल्टीसेल्यूलर, नेचर ऑफ वाल कैसा है, मतलब सेल वाल उसमें है कि नहीं है तो किस चीज़ का बना है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक है कि हेट्रोट्रॉपिक है, हैबिटेट कहाँ पे, वो पाया कहाँ पे जा रहा है, उनमें मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स कैसा है, यानी कि किस एंसेस्टर से वो डेवलप हुआ है, उसका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप्स हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव हेंस अंडरगो सेवरल चेंजेस ओवर द टाइम। ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये समय के साथ इसमें बहुत सारे चेंजेस आए। दो प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम हैव बीन कांस्टेंट अंडर ऑल डिफरेंट सिस्टम, लेकिन जो प्लांट और एनिमल किंगडम हमेशा से बना रहा। ये प्लांट और एनिमल किंगडम शुरू से ही था और आज भी वैसा का वैसा ही है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाट ग्रुप्स या ऑर्गेनिजम्स बी इंक्लूडेड अंडर दिस किंगडम हैव बीन चेंजिंग, लेकिन समय के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गई कि कौन प्लांटी में आएगा और एनिमेलिया में कौन आएगा। द नंबर एंड नेचर ऑफ द अदर किंगडम हैव आल्सो बीन अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट साइंटिस्ट ओवर द टाइम, यानी कि जो नंबर और नेचर है और किंगडम का, अदर किंगडम का, वो भी समय के साथ चेंज हो गया कि कितने और किंगडम बनाए जाएंगे और उन किंगडम का नेचर कैसा होगा। नंबर यानी कि कितने और किंगडम बनेंगे, मोनेरा अरे मतलब प्लांटी और एनिमेलिया के अलावा, और उनका नेचर कैसा होगा, उसमें कौन से कैटेगरी के एनिमल्स या प्लांट आएंगे। इस चार्ट को हम लोग थोड़ी देर बाद देखते हैं, अभी थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। R.H. वाइटेकर 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो R.H. वाइटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। उन्होंने कौन से पांच किंगडम दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इनका मेन बेसिस क्या था, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड, इन्होंने सेल स्ट्रक्चर को यूज किया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को यूज किया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन को यूज किया, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को यूज किया। तो उन्होंने क्या क्या क्राइटेरिया यूज किया, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है, CSTNPR। CS मतलब सेल्यूलर स्ट्रक्चर, थैलस मतलब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, N मतलब न्यूट्रिशन, P मतलब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स और R मतलब रिप्रोडक्शन। इन्होंने सेल्यूलर स्ट्रक्चर, थैलस यानी कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप और रिप्रोडक्शन का यूज़ किया अपने क्लासिफिकेशन के लिए। Three domain system has also been proposed that divide kingdom Monera into 2 domain, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain and thereby a 6 kingdom classification। यानी कि 3 डोमेन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी प्रपोज किया गया, जिसमें मोनेरा को 2 ग्रुप में दो डोमेन में डिवाइड कर दिया गया। पहले का नाम रख दिया आर्किया, दूसरे का नाम यूकैरिया, और एक तीसरा डोमेन में ये जो 2 डोमेन थे ये दोनों मोनेरा के थे, और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, 4 डोमेन ये हो गए। तो कुल मिला के 6 डोमेन। तो 6 डोमेन यानी कि 6 डोमेन नहीं, लिविंग द रिमेनिंग यूकैरियोट की 3rd डोमेन, 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था। पहला डोमेन में कौन कौन आ गया, मोनेरा के 2 ग्रुप, मोनेरा के 2 डोमेन, कौन कौन, यूकैरिया और आर्किया, और बाकी तीसरे डोमेन में कौन कौन आ गया, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। ये कितने में आ गए, किस डोमेन में आ गए, 3rd डोमेन में आ गए। और फर्स्ट और सेकंड डोमेन में मोनेरा के ही दो डोमेन आ गए, कौन कौन, एक आर्किया एक यूकैरिया, एक आर्किया आ गया एक यूकैरिया आ गया, 2 डोमेन ये हो गए। और प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया ये सब एक डोमेन में रख दिए गए, यानी 3 डोमेन सिस्टम। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने प्रपोज कर दिया इस हिसाब से। ये R.H. वाइटेकर ने नहीं, किसी और ने दिया था, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। आप इसके बारे में हायर क्लासेस में जानेंगे। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। यही बोल रहे हैं कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को चलिए समझते हैं।
अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट ट्री। जो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो लीनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम था, उसमें क्या हुआ था, उसमें बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रेन एल्गी को, फंजाई को, मॉसेस को, फर्न्स को, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सबको प्लांट में रख दिया गया था। The characters that unified this whole kingdom was that all the organism included had a cell wall in their cells। यानी कि इसके लिए क्या कैरेक्टर यूज किया था इन्होंने, सिंपल मॉर्फोलॉजी की, किसके पास सेल वाल है, अगर सेल वाल होगा तो वो प्लांटी में आएगा, सेल वाल नहीं होगा तो एनिमेलिया में आ जाएगा। तो इन्होंने प्लांटी में सेल वाल के बस बेसिस पे बैक्टीरिया से लेके एंजियोस्पर्म तक सबको प्लांटी में रख दिया। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वॉज वाइडली डिफरेंशिएटेड इन अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। ये उनको भी अपने साथ रख दिया जो बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स में डिफ़र कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अंतर था, उनको भी बस सेल वॉल के बेसिस पे रख दिया गया। दिस प्लेस, ये तो हो गया। इट ब्रॉट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गी विथ अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रेन एल्गी जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है, इसको जो कि ये प्रोकैरियोट थे, इनको यूकैरियोटिक के साथ रख दिया गया। इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर वन, फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, स्पायरोगारा वर प्लेस टुगेदर अंडर एल्गी। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ रख दिया। जैसे कि इन्होंने क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगारा को मल्टीसेलुलर एल्गी के साथ रख दिया, यानी कि ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक साथ रख दे रहे हैं। ये जो प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, उनको एक साथ रख दे रहे हैं, और जो फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक उनको भी एक साथ रख दे रहे हैं। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक ग्रुप जैसे फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, यानी कि ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक को भी एक साथ रख दे रहे हैं। बस फंजाई में सेल वॉल देखा और ग्रीन प्लांट में सेल वॉल देखा और ये दोनों को एक साथ रख दिया। दो दे आल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर वॉल कंपोजिशन। भले ही उनका सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट हो, बस सेल वॉल देखे और फटाक से प्लांटी में रख दिया। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस क्या होते हैं इनके सेल वॉल में? जो फंजाई का सेल वॉल होता है वो काइटिन का बना होता है, लेकिन जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनमें सेलुलोजिक सेल वॉल पाया जाता है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi। जब ये सारे कैरेक्टर्स मतलब स्टडी किए गए तो फंजाई को एक डिफरेंट किंगडम में हम लोगों को प्लेस कर दिया और उसका नाम था किंगडम फंजाई। यानी कि फंजाई में सेलुलोजिक सेल वॉल थे और ये यूकैरियोटिक है, तो यूकैरियोटिक और जिसके पास काइटिन, सेलुलोजिक सेल वॉल नहीं, काइटिन का सेल वॉल था, उसको हम लोग किंगडम फंजाई में रख दिए, इनका अलग किंगडम बना दिया गया। और ऑल प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। यानी कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे सबको मोनेरा में रख दिया गया और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक, कैरियन का मतलब होता है एक कैरियन सबसे बना है, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि प्रोकैरियोट्स का यानी कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस का क्या मतलब है? यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे सब में क्या एब्सेंट होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होंगे। और यूकैरियोट, यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस का क्या मतलब होगा? न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाएगा। और प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल है मोनेरा। प्रोकैरियोटिक का एग्जांपल कौन है? मोनेरा। और यूकैरियोटिक का एग्जांपल प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमलिया। प्रोकैरियोटिक में केवल और केवल मोनेरा आते हैं, बैक्टीरिया का ग्रुप है। और यूकैरियोटिक में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और एनिमलिया भी आते हैं। यूनिसेल्यूलर, एक टर्म होता है यूनिसेल्यूलर, एक टर्म होता है मल्टी सेल्यूलर। यूनी का मतलब सिंगल सेल से बने हैं, जैसे कि मोनेरा और प्रोटिस्टा यूनिसेल्यूलर है, लेकिन मल्टी सेल्यूलर कौन है? फंजाई, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। तो मोनेरा कैसा हो गया? यूनिसेल्यूलर हो गया। और कैसा हो गया? प्रोकैरियोटिक। तो मोनेरा कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक। और प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? प्रोटिस्टा होते हैं यूकैरियोट।
और कैसे होते हैं यूनिसेल्यूलर। तो प्रोटिस्टा क्या है यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोट। बाकी जितने हैं सब के सब मल्टी सेल्युलर, जैसे कि फंजाई हो गया, फंजाई कैसा है मल्टी सेल्युलर है। प्लांटी कैसा है मल्टी सेल्युलर है, प्लांटी कैसा है मल्टी सेल्युलर है। और एनिमिलिया कैसा है ये भी मल्टी सेल्युलर है, एनिमिलिया कैसा है मल्टी सेल्युलर है। फंजाई प्लांटी एनिमिलिया ये सब कैसे हैं मल्टी सेल्युलर और सबके सब यूकैरियोटिक हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक थे सबको किस में रख दिया गया मोनेरा में रख दिया गया। किस बेसिस पे रखा गया कि सबके सब प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस इनमें प्रेजेंट था। कैसा न्यूक्लियस प्रेजेंट था प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उस सबको किस में रख दिया गया प्रोटिस्टा में। केवल प्रोकैरियोट्स में मोनेरन्स आते हैं, केवल बैक्टीरिया ही आते हैं प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एनिमिलिया सबके सब आते हैं। और यहाँ पे जो प्रोटिस्टा है वो कैसा यूनिसेलुलर है और कैसा यूकैरियोटिक। तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे सबके सबको किस में रख दिया गया प्रोटिस्टा में रख दिया गया। किंगडम प्रोटिस्टा हैज़ ब्रॉट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला, जो कि अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी, पहले एल्गी में था, विद इन प्लांट एंड बॉथ हैविंग सेल वॉल। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को पहले एल्गी में रखा गया था प्लांटी किंगडम में, और दोनों के पास सेल वॉल होता है। विथ पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विच लैक ए सेल वॉल। यानी कि प्रोटिस्टा में अब किसको किसको रख दिया गया क्लेमाइडोमोनास को रख दिया गया, क्लोरेला को रख दिया गया, पैरामीशियम को रख दिया गया, अमीबा को। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला पहले किस में थे, पहले थे प्लांटी में और एल्गी के अंदर थे। और पैरामीशियम और अमीबा पहले थे किंगडम एनिमिलिया में, लेकिन अब किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिए गए। और सबका बेसिस क्या था, सबका बेसिस यही था कि ये सब यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक है। इसमें फोटोसिंथेटिक भी आते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, और नॉन फोटोसिंथेटिक जैसे कि पैरामीशियम और अमीबा आते हैं। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। यानी कि क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला जो कि अलग किंगडम का था, और पैरामीशियम अमीबा दोनों अलग किंगडम के थे, इनको एक साथ किंगडम प्रोटिस्टा में रख दिया गया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया समय के साथ चेंज हो गई। दिस काइंड ऑफ चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। यानी कि ऐसे चेंजेस फ्यूचर में भी होंगे जब हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी और हम लोग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को, मतलब किसका एंसेस्टर, कौन किस एंसेस्टर्स, किसका क्या एंसेस्टर है और इनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं, हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जाएगी तो हमारे क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी डेवलपमेंट होता जाएगा। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशन सिस्टम विच रिफ्लेक्ट्स not only morphological, physiological and reproductive similarity but also phylogenetic that is based on evolutionary relationships। यानी कि समय के साथ क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व होता गया। ये केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जैसे कि अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किया गया था वही नहीं कंसीडर करता, ये फिजियोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज़ को भी कंसीडर करता है, साथ ही साथ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जिसका मतलब होता है फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है रिलेशनशिप बेस्ड ऑन इवोल्यूशन, इसको भी कंसीडर किया गया। तो चलिए थोड़ा टेबल को देख लेते हैं हम लोग। अब टेबल अभी तक नहीं देखे हैं, थोड़ा टेबल को देख लिया जाए। मोनेरा, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मोनेरा की। मोनेरा मैंने बताया कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोनेरा ही बस प्रोकैरियोटिक हैं, बाकी सब के सब कैसे हैं यूकैरियोटिक, बाकी सब के सब यूकैरियोटिक। तो प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस कैसा होगा प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। एक ही है प्रोकैरियोटिक मोनेरा जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, बाकी सबके सब यूकैरियोटिक। और एक ही है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी,
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक ही में एब्सेंट होगी, बाकी सब में प्रेजेंट होगी। तो ये लाइन क्लियर हो गई हम लोगों की। आगे देखते हैं, यानी कि हम लोगों ने सेल टाइप और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सेल वॉल किस चीज़ की बनी है। सेल वॉल मोनेरा में जो बनी होती है वो नॉन सेल्यूलोजिक होती है, जो कि बनी होती है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड की। और ये जो नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड मिल के क्या बनाते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन बनाते हैं। मतलब मोनेरा में जो सेल वॉल होती है किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी होती है। ये किस चीज़ में, मोनेरा में, जो कि नॉन सेल्यूलोजिक होती है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड इनकी यूनिट होती है। प्रोटिस्टा में सेल वॉल कुछ में प्रेजेंट हो सकती है, प्रेजेंट इन सब सारे में नहीं। फंजाई में सेल वॉल प्रेजेंट होती है और काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। और प्लांट में सेल्यूलोजिक सेल वॉल पाई जाती है। एनिमलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है। हमने सेल वॉल वाला भी देख लिया। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। मोनेरा जो होता है यूनिसेल्युलर होता है, प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर होता है, लेकिन फंजाई मल्टी सेल्युलर होता है। लेकिन यहाँ पे अभी सेल पूरी तरह से कॉम्पैक्ट अरेंज नहीं होते हैं, सेल यहाँ पे लूज टिश्यू के रूप में होते हैं। और प्लांटी में कंपैक्शन हो चुका होता है सेल के बीच और टिश्यू बन जाते हैं, और टिश्यू से ऑर्गन भी बन जाते हैं। और एनिमलिया में टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। यानी कि मोनेरा में सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटिस्टा में सेल्यूलर, और बाकी सब में फंजाई प्लांटी एनिमल मल्टी सेलुलर, फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू, प्लांटी में टिश्यू या ऑर्गन, एनिमलिया में टिश्यू या ऑर्गन सिस्टम। अब हम पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था RH विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर RH वाइटेकर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आंसर उसमें होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन के लिए। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है, जो किस तरह का न्यूट्रिशन ये लोग ले रहे हैं। जैसे कि मोनेरा में ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकता है। मोनेरा कैसा न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी शो कर सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में ये लोग कीमोसिंथेटिक भी कर सकते हैं और फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं। और हेटेरोट्रॉपिक में ये लोग कैसे हो सकते हैं, या तो सैप्रोफिटिक हो सकते हैं या तो पैरासिटिक हो सकते हैं। और जो प्रोटिस्टेंस हैं, प्रोटिस्टेंस कैसे शो करते हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक ये भी शो कर सकते हैं, लेकिन ऑटोट्रॉपिक में केवल फोटोसिंथेटिक होंगे, कीमोसिंथेटिक नहीं होंगे। और जो हेटेरोट्रॉपिक होंगे बस उसके बारे में और कुछ नहीं लिखा है कि बस हेटेरोट्रॉपिक होंगे। और सारे के सारे जितने भी फंजाई हैं सब के सब हेटेरोट्रॉपिक। आल फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक, आल फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक। सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और प्लांटी में सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक, किंगडम प्लांटी सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक, और किंगडम एनिमिलिया में सारे के सारे हेटेरोट्रॉपिक। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं या तो सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने ये चार्ट पूरी तरह से क्लियर कर लिया।